नमस्कार आप सबको। नमस्ते सबको। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बहनों को, सभी भाइयों को। हमेशा खुश थैंक यू रहो सर। आपकी जीवन में, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहो, खुश रहो, इसी से सीखते रहो, खुशियां बिखेरते रहो, बिखराते रहो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। थैंक यू सर। आपको प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। साउंड अपने वहाँ की कम कर लीजिए। जैसे मैं म्यूट कर दूंगा सबको। अभी लोग जुड़ रहे हैं, एक बारी जोड़ने का काम कर लो, फिर शुरू करते हैं मीटिंग। ये कोर्स जो है फ्री मेडिटेशन जो कोर्स है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से करवाया गया है, जो कि योगा माय लाइफ का एक ट्रस्ट है। फ्यूचर में आप इस ट्रस्ट के साथ जुड़ के पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो हमारी विभिन्न एक्टिविटीज हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों का भी एक कोर्स चला रहे हैं, बड़ों के कोर्स के साथ साथ। बच्चों का कोर्स अभी 21 अगस्त को खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर से बच्चों का भी कोर्स शुरू करेंगे। तो आप हमारे किसी भी कोर्स में, ये फ्री कोर्सेज हैं जो ह्यूमन ट्रस्ट रिसर्च पे जो चल रहे हैं, ह्यूमन रिसर्च कॉन्शियसनेस की जो है, ये सारे फ्री कोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं टू एवरीवन irrespective ऑफ रिलीजन और रेस। फिर से स्वागत आप सबका। ध्यान कैसे करें, कोर्स का नाम है ध्यान कैसे करें। हाउ टू मेडिटेट। मेडिटेशन का नाम आपने अपने जीवन में बहुत बार सुना होगा, और अक्सर हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि जब भी मेडिटेशन की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि आंख बंद करके बैठ जाओ और वो मेडिटेशन हो जाएगी। अक्सर हम ये सोचते हैं कि आंख बंद कर लो तो क्या होगा कि मेडिटेशन शुरू हो जाएगा आंख बंद करने से। मेडिटेशन जो है वो एक्चुअली पूरा एक सिलेबस होता है मेडिटेशन का। मेडिटेशन वैसे मैं बता दूं कि ध्यान जो है वो घटित होता है, और आप जो करते हो आंखें बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश करते हो, या हम अलग अलग चीजें आपको जो करवाते हैं, योग निद्रा करवाते हैं, मंत्रा थेरेपी करवाते हैं, नाद सुनने की प्रैक्टिस करवाते हैं, इसमें तरह तरह की चीजें हम लोग आपको करवाते हैं। इसके अंदर ये जो भी चीजें आप करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जो भी चीजें हम लोग करवाएंगे आपको, कोई भी चीज, वो सब कुछ जो हम करवाएंगे वो केवल आपका प्रयास होगा मेडिटेशन में जाने का, मेडिटेटिव स्टेट में जाने का केवल प्रयास मात्र होगा। जो कुछ भी आपको करवाया जाएगा वो केवल प्रयास मात्र होगा आपका, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो एक घटना है। अब बात आती है कि हम मेडिटेशन करें क्यों। कोई भी काम जो है हम बिना फायदे से, हमारा जो ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा माइंड है, हमारे बॉडी शरीर पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो पैकेज है हमारे पास, हम कोई भी काम तब तक हाथ नहीं लगाते, किसी भी काम में तब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाते जब तक हमें उसमें कोई सी किसी चीज का फायदा ना हो। इसलिए अपना फायदा अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है इस कोर्स को शुरू करने से पहले, कि हमें इस कोर्स को करने से फायदा होगा क्या। देखिए, जीवन में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बड़ा जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वो है सफलता।
हम जो भी हमने डिसाइड किया अपने जीवन में, जिस भी फील्ड से हम संबंध रखते हो, जैसी हमारी एजुकेशन हो और समाज का जिस भी रूप में हम हिस्सा हो, हम टीचर हो, बिजनेसमैन हो और जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोई भी, हम उसमें सफल होना चाहते हैं। सफलता का मतलब है कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम आर्थिक रूप से तो संपन्न हो ही, प्लस हमारा जो फेम हो, हमारा जो नाम है, वो भी उस फील्ड में होना चाहिए। ये हम हर व्यक्ति की एक एक धारणा है, एक अंदर से जो सफल होने का एक हर व्यक्ति के अंदर एक वर्चू है, उसका गुण है कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। मेडिटेशन, ध्यान अगर सही तरीके से किया जाए, सही तरीके से कैसे करते हैं वो हम आपको करवाएंगे। मेडिटेशन करने के भी सही तरीके होते हैं और बहुत सारे तरीके मेडिटेशन के होते हैं। कौन सा तरीका किस पे फिट बैठता है ये एक अलग बात है, क्योंकि हर व्यक्ति पे हर तरीका फिट नहीं बैठता। इसलिए ध्यान करने के बहुत सारे तरीके हैं और हम आपको बहुत सारे तरीके इस कोर्स में करवाएंगे। 2 महीने ये कोर्स चलेगा। 2 महीनों में हर संडे आपकी मीटिंग होगी और रिलेटेड मटेरियल जो भी है वो आपको भेजा जाएगा। जो हम बताएंगे करने के लिए उससे संबंधित वीडियो भी भेजे जाएंगे। योग निद्रा के लिए कहेंगे तो योग निद्रा का वीडियो भी भेजा जाएगा और सिंपल मेडिटेशन के लिए कहेंगे तो सिंपल मेडिटेशन का वीडियो भी आपको भेजा जाएगा। समझना ये जरूरी है कि ध्यान है क्या। मैंने बताया ध्यान एक हैपनिंग है, और है क्या वो मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। हम लोग इस कोर्स को चलाएंगे पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से। मैं इसको आगे लेके चलूंगा। पतंजलि योग सूत्र के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको, ताकि आपको पता लगे सिलेबस में आप क्या करना चाहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में पहले आते हैं यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। ये सब कुछ रिटर्न में भी आपको मिल जाएगा। जब हम ध्यान करना शुरू करेंगे, ध्यान का सबसे पहला जो फायदा होगा वो हमारे शरीर पे होगा। अगर हम सही तरीके से ध्यान हमने कर लिया तो हमारा शरीर रोग मुक्त होने लगेगा, हमारे चेहरे का ओज बढ़ने लगेगा और हमारे जो बिगड़े हुए काम है वो भी बनने लगेंगे, अगर हम सही तरीके से इसको कर पाए तो। सही तरीके से कर पाए ये शब्द बार बार मैं यूज कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप सजग रहें, कि आप अपने आप को इवेल्युएट करते रहें कि आप सही तरीके से ध्यान कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इस बात के लिए आपको खुद जांचना होगा, खुद को खुद से। पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से हम चलेंगे। इसमें हम मंत्र शक्ति का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला काम, हम इसकी शुरुआत करेंगे एक प्राणायाम से। लेकिन हम कोई भी काम हमेशा एक प्रेयर से शुरू होता है। कोई भी काम, दुनिया को कोई भी काम हम करते हैं, नई मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, नया वर्क स्टार्ट करते हैं, अपने शब्दों में कुछ हम बोलते हैं। जब भी मेडिटेशन आप स्टार्ट करेंगे तब आप एक प्रेयर बोलेंगे। वो वैदिक मंत्र है जो हम आपको सिखाएंगे। अदरवाइज आप अपने किसी और मंत्र की भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन जो हम सिखाएंगे, जो मैं मंत्र आपको भी बोल के बता रहा हूँ, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति 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 ही। ये प्रेयर भी आपको रिटर्न में मिल जाएगी ताकि आपको उसको बोलने में, याद करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रेयर का मतलब क्या है? इस प्रेयर का मतलब ये है कि मैं, यानी कि आप अपने घर पे बैठ के प्रेयर कर रहे हैं, ध्यान साधना करने जा रहे हैं और मेरे सानिध्य में कर रहे हैं। मैं अपने गुरु के सानिध्य में उस ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ईश्वर मुझे और मेरे गुरु, हम दोनों की रक्षा करे। इतना सा मतलब है उसका, केवल इतना सा मीनिंग है इस प्रेयर का। इस प्रेयर के बाद आपको करना है संजीवनी प्राणायाम। संजीवनी प्राणायाम क्या है उसका आपको पूरा वीडियो हम लोग भेजेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से संजीवनी प्राणायाम को कर लेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
संयमी प्राणायाम करने के बाद आप सीधा ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करना है? अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में लेके जाना है, बस और कुछ नहीं करना। दोनों आंखों के बीच में आपको जाके देखना है, कुछ दिखाई दे तो भी सही, कुछ ना दिखाई दे तो भी सही। दोनों आंखों के बीच में केवल आपको देखते रहना है। प्रेयर ओम सहनवतु सहन भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वो प्राणायाम करने के बाद उसके बाद क्या करना है? प्रेयर करने के बाद वो प्राणायाम करना है, संजीवनी प्राणायाम। संजीवनी प्राणायाम करने के बाद ध्यान करना है, दोनों आंखों के बीच में बस देखना है। किसी भी आसन में बैठ सकते हैं और ये जो बताया जा रहा है शुरू वाला वर्क बैठ के करना है, अब ये लेट के नहीं करना। शुरुआत करनी है मंत्र से, उसके बाद सीधा संजीवनी प्राणायाम। संजीवनी प्राणायाम कम से कम 25 मिनट करना है। अब हम 1 या 2 मिनट बैठने वाली आदत को छोड़ेंगे, हमें थोड़ा लंबा समय देना होगा। संजीवनी प्राणायाम कम से कम 25 मिनट करना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। संजीवनी प्राणायाम में सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और जमीन पे कोई आसन बिछा के बैठ सकते हैं, नहीं तो पलंग पे बैठ सकते हैं। कहीं पे भी बैठे, आसन बिछा के बैठे। एक और खास बात ये है कि ध्यान जब आप करने बैठे हैं तो ध्यान में जो आपके कपड़े ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए, कसे हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार के वस्त्र हों आपके, लेकिन ढीले ढाले हों और हल्के रंगों के ढीले वस्त्र होने चाहिए। एक बात और कि जो अगर हो सके ध्यान के लिए जो आप वस्त्र जो आप डालेंगे, जो आप प्रयोग करेंगे, वो उनका प्रयोग केवल ध्यान के लिए करें। मान लीजिए अभी आप बाहर से आए और आप को ध्यान करना है, आपने मुंह हाथ धोया और या स्नान भी कर लिया तो भी अच्छा है। स्नान करना जरूरी नहीं है, अपना हाथ मुंह धो के भी आप ध्यान करना है, बैठ सकते हैं। और सुबह उठने के बाद भी हमारी तरफ से ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप पहले स्नान करें फिर ध्यान करें, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। आप मुंह हाथ धो के भी ध्यान करने बैठ सकते हैं। तो मुंह हाथ धो के ध्यान करने बैठ के मैं जो कपड़े हैं आपके, जब आप ध्यान करने के लिए बैठे, आपने वस्त्र डाले जो आपने ध्यान के लिए डिसाइड किए और फिर ध्यान किया, जितनी देर भी किया, संजीवनी प्राणायाम किया, ध्यान किया, मंत्र चैंटिंग की, जितनी देर भी की, जब समाप्त हुआ तो आपने वो वस्त्र उतार के वापिस रख दिए। ये आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो जो बाहर से हम वस्त्र पहन के आते हैं या भारी वस्त्र हम लेके आते हैं अपने साथ, तो उसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी साथ में होती है। तो हम ये चाहते हैं कि इस कोर्स के दौरान आप इस बात का भी आप महसूस करें कि वही वस्त्र रखने से भी आपका ध्यान करने में वो वस्त्र भी सहायता करते हैं। तो किसी भी आरामदायक आसन में आप बैठ गए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए और अलग होने चाहिए। और सबसे पहले वही मंत्र ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सबसे पहले वही मंत्र और उसके बाद सीधे संजीवनी प्राणायाम मैं बता देता हूँ, आपको वीडियो भी दे दूंगा। आपको हाथ को इस तरीके से रखना है, अपने जांघ पे रख सकते हैं या चेयर पे बैठे हैं तो चेयर के दोनों ओर भी हाथ रख सकते हैं। और उसके बाद आपको धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है और फिर उस सांस को रोकना है जितनी देर आप रोक सको, और फिर उस सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। धीमे से सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है और फिर आपको सांस को रोकना है अंदर, और फिर जितनी देर सहजता से रोकी जा सके और फिर उस सांस को धीमे से बाहर छोड़ देना है। ये एक संजीवनी प्राणायाम हुआ। इस तरीके से गिनती नहीं करनी है, लगभग 25 मिनट्स तक, 25 मिनट तक ये प्राणायाम करना है। पूरा 25 मिनट तक इस प्राणायाम को करते रहना है। इस प्राणायाम से ही आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। संजीवनी इस प्राणायाम का जो वीडियो है आपको मिलेगा, उसमें हमने कलर्स बताए हुए हैं कि जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो किस कलर को इमेजिन करना है, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। जब आप सांस को रोक रहे हो दोनों आंखों के बीच में, अपना ध्यान हार्ट पे लगाते हुए, तब आपको क्या करना है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पे हमने आपको सबको मैसेज भेजा हुआ है, आपका एडमिशन नंबर भी भेजा हुआ है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संजीवनी प्राणायाम पूरा करने के बाद आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। मेडिटेटिव स्टेट में आप पहले से ही संजीवनी प्राणायाम करते आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपका मन करेगा खुद ध्यान करने का। उसके बाद दोनों आंखों के बीच यहाँ इस पॉइंट पे आपको आंखें बंद करके केवल ध्यान करना है। अब ध्यान किस चीज का करना है? आपको जो भी कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई देगा तो ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई देगी। ब्लैक भी एक कलर ही है। ब्लैक कलर अगर मुझे दिखाई दे रहा है आंखों को बंद करने के बाद तो ब्लैक भी एक कलर ही है। तो मुझे ब्लैक कलर पर अपना ध्यान लगाना है जितनी देर मैं देख सकता हूँ उस कलर को। और फिर ऐसा संजीवनी प्राणायाम करोगे और फिर आप जब आप ध्यान करना शुरू करोगे तो बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद ध्यान करने के थोड़ी देर बाद बहुत सारे विचार फिर से आने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या करना है? जब बहुत सारे ध्यान विचार आने शुरू हो जाए तो आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये कानों की ये देखिए ये लिड है, इसको बंद करना है। इस उंगली से कर सकते हैं, अंगूठे से भी कर सकते हैं, नहीं तो कानों में दोनों उंगली इस तरीके से अंदर अंदर डाल के प्रेस करना है ताकि बाहर की आवाजें बंद हो जाए। सीधा बैठ के इसको बंद करके ध्यान को दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे रखे और आंखों को बंद रखते हुए भंवरे जैसी गुंजन करनी है ऐसे। ऐसा करने का जो वाइब्रेशन है आपको यहाँ पे वाइब्रेशन महसूस करनी है। इस जगह पे वाइब्रेशन आपको महसूस करनी है। ये कब करना है? पहले मंत्र ओम सहना भवतु, उसके बाद संजीवनी प्राणायाम, उसके बाद ध्यान। ध्यान के बाद जब बहुत सारे विचार पैदा होने लगे तब करना है भ्रामरी प्राणायाम। 1 मिनट के लिए काफी है क्योंकि 1 या 2 मिनट से ज्यादा करेंगे तो ये बाजू जो है ऐसे थक जाएंगे। इसलिए उसको 1 मिनट करें। हम उसका प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि एकदम जो विचार पैदा हो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी विचार उसको एक बारी भगाया जा सके और अपना ध्यान फिर से दोनों आंखों के बीच में लगा लिया जाए। तो जब बहुत सारे ध्यान आपको भटकाने लगे आने लगे तो इस तरीके से बंद करते हुए हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है और भ्रामरी प्राणायाम के बाद हमें फिर से ध्यान करने बैठना है। ये जो मैंने काम दिया आपको, शुरुआत की आपने 1 मिनट लगा लीजिए, आपको मंत्र बोलने और बैठने में लग गया। और फिर मैंने बताया 25 मिनट का आपको संजीवनी प्राणायाम करना है। 25 मिनट संजीवनी प्राणायाम याद रख लीजिए, 25 मिनट जरूर करना है। अगर इस कोर्स में आप वास्तव में मुझसे कुछ सीखना चाहते हो और मैं इस कोर्स में वास्तव में आपको कुछ सिखा सकूं तो आपको जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उनको पूर्णतया उनका पालन करना है, उनका पूर्णतया आपको अपने जीवन में ढालना है। 2 महीने की बात है, उसके बाद आपकी इच्छा होगी आप उसको करें या ना करें आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन इन 2 महीनों में आपको मेरे द्वारा जो कोर्स करवाया जा रहा है उसका पूर्ण रूप से पालन करना ही है। ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो 25 मिनट संजीवनी प्राणायाम किया, फिर हम ध्यान करने के लिए बैठे। मान लीजिए हमने 10 मिनट ध्यान किया और फिर हमारा ब्रेक हो गया ध्यान की, बहुत सारे विचार पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आने लगे, बहुत सारे विचार घूमने लगे। फिर हमने 1 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम किया और फिर हमने मान लीजिए 5 मिनट के लिए फिर से ध्यान किया। 15 मिनट का ये समय लगा लीजिए, 25 और 15 40 मिनट और 5 मिनट का और लगा लीजिए 45 मिनट, पौना घंटा। पौन घंटा आपको लगाना है, पौन घंटा आपको लगाना है। पौना घंटा आपको रेगुलर, एक टाइम तो पक्का लगाना है और 2 टाइम भी अगर आप कर सकें इसको सुबह और शाम तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अब बात आती है कि मेडिटेशन का एंड कैसे करना है। ये प्रोसेस कर लिया हमने, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको कि किस किस तरीके से करना है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। हर तरीके से आपको नोट्स दिए जाएंगे और मेडिटेशन तकनीक भी बताई जाएंगी। आगे आगे जिन जिन मेडिटेशन तकनीक की जरूरत पड़ेगी वो आपको बताई जाएगी। लास्ट में आपने जब ये मेडिटेशन खत्म होगी, जब आप इसको एंड करना चाहेंगे
अगर जल्दी आप इसको एंड करना चाह रहे हैं 45 मिनट की बात 30 मिनट करना चाह रहे हैं तो संजीवनी प्राणायाम को 20 मिनट कर लीजिएगा, बाकी वैसे का वैसे रहने दीजिएगा। तो लास्ट में आपको मंत्र बोलना है, अस्तो मां सदगमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्यु मां अमृतम गमे। लास्ट में तम अस्तो में जो पावमान मंत्र है हमारा, इसको बोलते हैं पावमान मंत्र, शांति मंत्र है। अंत में अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्यु मां अमृतम गम्य ओम शांति शांति शांति। तो अंत में आपको इस मंत्र का बोलते हुए गुनगुनाते हुए मुंह से बोल सकते हैं। अगर मुंह से बोलने में दिक्कत आ रही है, आसपास कोई है, आपको लग रहा है कि मुंह से बोलना उचित नहीं है, तो आपको मन ही मन इस मंत्र से एंड करना है मेडिटेशन का। और अब बात ये आती है कि किस समय मेडिटेशन की जाए, इसका समय कौन सा निर्धारित किया जाए। अर्ली इन द मॉर्निंग बेस्ट समय है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, सुबह सुबह कर ले। 2 टाइम करनी है तो दूसरा समय शाम का रख लें, इसी वक्त का 7 बजे का, 6:30 बजे 7 बजे, इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। रात को भी कर सकते हैं, अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता या शाम को समय नहीं मिल पाता या सुबह मान लीजिए किसी कारण में समय नहीं मिल पाता तो रात को भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप इस मेडिटेशन को सुबह ही करें। सुबह के समय करेंगे तो सारा दिन, अगर आप ऑफिस में जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं तो सारा दिन एक अद्भुत प्रकार की शांति जो है वो आपके अंदर बनी रहेगी। तो फिर से मैं कुरिकुलम को रिपीट कर रहा हूँ। मंत्र से शुरुआत करनी है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। उसके बाद संजीवनी प्राणायाम, उसके बाद ध्यान, ध्यान के बाद भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम के बाद फिर ध्यान, और अंत में पावमान मंत्र, अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। अस्तो मां सद्गम्य का मतलब ये होता है कि ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गम्य का मतलब ये होता है कि हे ईश्वर मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। और मृत्यु मां अमृतम गम्य का मतलब ये होता है कि हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, यानी कि मुझे ऐसी अवस्था में ले चलो जहां पे मृत्यु हो ही नहीं, मृत्यु का नाम ही ना हो। तो इस तरीके से आपको मेडिटेशन तकनीक की शुरुआत करनी है, इस तरीके से आपको मेडिटेशन करना प्रारंभ करना है। तो आज के लिए जो मैं बताना चाहता था, इंस्ट्रक्शन देना चाहता था, वो इतना ही है, क्योंकि शुरुआत है। अभी डिस्कशन के राउंड आगे आएंगे, जब आप करेंगे तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा। आज की इंस्ट्रक्शन में इतना ही है। अभी कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर आपने सजेस्ट किया कि बाहर से आके कपड़े चेंज करना ज्यादा प्रेफरेबल है इवनिंग में, पर अगर अर्ली मॉर्निंग करना हो तो जो रात को कपड़े पहने हो वो लाइक इज इट ओके टू नहीं, उसमें उस टाइम भी चेंज करना चाहिए? नहीं, अलग ही, वो जो कपड़े आप उस चीज के लिए डिसाइड करोगे बस वही डालने हैं। अर्ली मॉर्निंग में उसको डाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। नहाना आवश्यक नहीं है, मतलब कपड़े वो आप वो डाल लो, ऐसा नहीं है कि उसके लिए भी मान लो सुबह नहाने वाली कोई बंदिश नहीं है। अर्ली मॉर्निंग आप उठे, हाथ मुंह धोया और उसके बाद वो कपड़े डाले और फिर जो है मेडिटेशन किया, उसके बाद फिर चेंज कर लिए जो जैसे कि आपका रूटीन। ठीक है। और कोई आपने स्टार्टिंग में बताया था संजीवनी प्राणायाम के बारे में। हेलो। हाँ जी बताइए, बताइए। आवाज सर गुड इवनिंग। समझ नहीं आया। वो आपको वीडियो भी मिल जाएगा आप सबको, ये वाला। कई बार वो कनेक्शन की वजह से हो सकता है, आप जहाँ पे हो वहाँ पे भी पुअर कनेक्शन हो सकता है। तो आप जो आज का वीडियो है रिकॉर्डिंग, हम सब आप सारी की सारी रिकॉर्डिंग भेजेंगे ताकि आपको प्रॉपर चीज पता लग जाए, उसके आप बेफिक्र रहें।
हाँ जी, और कौन बोल रहा था, बोलिए। थैंक यू सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। सर वो जो आपने प्राणायाम वगैरह का जो बोला है, तो उसका एक टाइम फिक्स हो तो ही बेनिफिशियल होता है, या फिर मतलब मॉर्निंग किसी भी टाइम पे कर सकते हैं? देखो, उठते मॉर्निंग हैं। में मैंने बताया कि टाइम हम ये मानते हैं, आगे इस बात पे पूरा एक लेक्चर भी होगा। अभी आप ये मान के चलिए कि मॉर्निंग का समय जो है ज्यादा सूटेबल होता है। और ये भी सच बात है कि जी अगर सर। समय हम एक ही गुड इवनिंग रखेंगे, सर। हाँ हाँ जी, वेलकम। समय हम एक ही रखेंगे कि ये मान लीजिए सुबह आप 6 से 7 बैठते हैं या 7 से 8 बैठते हैं, कोशिश करें उसी समय को मेंटेन करते रहें। बाकी टाइम पे हम चर्चा करेंगे, आगे पूरा जी सर। लेक्चर होगा कि क्या कौन से टाइम मेडिटेशन करनी चाहिए, कौन से टाइम नहीं करनी चाहिए, वो आपको सारी चीज बताएंगे। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जी सर। जी गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर जैसे संजीवनी प्राणायाम करना है हमें। सर जैसे मैंने थोड़ा सा वीडियो भी देखा था, जैसे बोला कि ब्लू कलर की एनर्जी महसूस करनी है सर, वो नाभि चक्र तक जैसे हमने महसूस करी। जब हमने हाँ सांस को होल्ड करना है तो हृदय चक्र पर रेड कलर का महसूस करना है सर। हाँ हाँ, हृदय चक्र पे रेड कलर का, बिल्कुल सही। सर जब जैसे ग्रे कलर का एक एनर्जी आपने बोला था, वो सर मतलब सांस छोड़ते वक्त। हाँ, वो जब सांस छोड़ रहे होगे तब उसको ग्रे कलर की एनर्जी को बाहर की ओर जाते हुए महसूस करना है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी उस वीडियो में भी थैंक यू। समझाया हुआ है ये वाली बात। ओके सर। ठीक है हाँ सर, ठीक हाँ, है। नहीं, अच्छा है, थैंक यू आपने सर। क्लियर कर लिया, बहुत अच्छी बात है जी। और कोई हाँ जी सर, क्वेश्चन थैंक किसी का? यू सर। वेलकम वेलकम। और कोई क्वेश्चन? तो ठीक है, नहीं, और थैंक यू सर। जी जी, ऑल द बेस्ट। आप स्टार्ट कीजिए कोर्स, और जी सर, हम बिल्कुल। बहुत अच्छे से थैंक आपको यू सर। करवाएंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे आपके। आज के लिए इतना ही, ठीक है सर। और जुड़े रहिए। जी थैंक यू वेरी जी मच। सर। थैंक यू, थैंक वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।